हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर क्या है। इस तरफ देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, उस तरफ देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। 5 कार्ड्स, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 1 कलेक्टिव की एनर्जी बताएं। 2 3 4 एंड 5। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव की एनर्जी 5 कार्ड्स, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो देख लेते हैं हम। ग्रैटिट्यूड, विजडम, वैनिटी, ग्रीफ एंड पैशन। आप लोगों की तरफ क्या एनर्जी है। परसिवरेंस, मिरेकल, जॉय, अबंडेंस एंड रिन्यूअल। सो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका सबसे ज़्यादा काम हार्ट चक्रा पे चल रहा है। आपके पर्सन का सबसे ज़्यादा काम हार्ट चक्रा पे, थ्रॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, इन पर इस पर्सन का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। आपको मालूम है मैस्कुलिन्स जो है वो लोअर चक्रास पे अक्सर करके डील करते हैं, मतलब उनके पास मनी, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी क्योंकि उनका फोकस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर लोअर चक्रास की एनर्जी, अपर चक्रास की एनर्जी ज़्यादा आई है। थर्ड आई, थ्रॉट एंड हार्ट चक्रा ज़्यादा काम चल रहा है आपके पर्सन का, स्पेशली हार्ट चक्रा पे, क्योंकि हार्ट चक्रा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दुख पकड़ के रखता है। ठीक है, ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स जो आपको कभी किसी के लिए थी, या फिर किसी की बोली हुई बातों का दर्द, जो भी है, जो भी आपकी लाइफ का दर्द है, वो सब यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी निकल के आती है। आपके यहाँ पर होता है अनाहत चक्र में। ये चक्र हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तो आप जॉय की एनर्जी में आते हो, खुश होते हो आप। ठीक है, और आप रेडी होते हो कुछ रिसीव करने के लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की विजडम भी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी सोल्स हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी अपने पास्ट लाइव्स में अपने ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, या फिर अच्छा खासा स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने ग्रो कर रखा था। ठीक है, तो आप लोग जब यहाँ पर आते हो, आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, तो आपकी विजडम अनलॉक होने लगती है भीतर से ही। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलने लगता है, आपके इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो जाते हैं, आपको अंदर से सारी चीज़ों का आभास होने लगता है। पहले जो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही थी या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थी, वो चीज़ें बहुत फास्ट समझ में आती हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो सब कुछ सब कोई यहाँ पर ना कुछ लेकर बैठा है। हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर बैठा है, क्योंकि सब जितनी भी सोल आप देखते हो सामने अपने, सबके पूर्व जन्म रहे हैं और सबने बहुत बहुत काम भी किया है अपने ऊपर। ठीक है, तो कोई भी जैसे कह सकते हैं ऐसा साधारण सा मनुष्य नहीं होता है। ओके, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। घमंड है इस पर्सन की एनर्जी में अभी भी। ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि अभी इस पर्सन का जो ईगो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ईगो इस पर्सन की एनर्जी मुझे अभी भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पर्सन दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग।
आपकी तरफ क्या एनर्जी, आपकी तरफ इस समय जो काम चल रहा है सबसे ज़्यादा सोलर प्लेक्सस पे चल रहा है। आपको सबसे ज़्यादा अनुभूतियाँ सोलर प्लेक्सस पे होंगी। मिरेकल, जॉय एंड अबंडेंस। आप अपनी लाइफ में किसी मिरेकल को अट्रैक्ट करो जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। एक ऐसा मिरेकल जिसमें आपकी लाइफ में भर के अबंडेंस आएगी। मनी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तिजोरी नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं आपको। आपकी एनर्जी जो दिखा रही है वो ये कि आपको कहते हैं ना कहीं से भी लाभ हो जाना, कहीं से भी अचानक से चीज़ें मिल जाना, अचानक से पैसा आ जाना, ठीक है, रुका हुआ पैसा आ जाना, किसी ने लिया था वो दुगना होकर मिल जाना। आपका ज़्यादा काम आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे चल रहा है इस समय पे। और आप देखो आपकी एनर्जी में सोलर प्लेक्सस की एनर्जी ज़्यादा है, सिक्रल और रूट। आपके लोअर चक्रास पर काम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन के अपर चक्रास पे ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, जो भी थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई एंड हार्ट, और आपका रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, ठीक है। लेकिन आप अच्छी एनर्जी में हो। रूट चक्र स्टेबल दिख रहा है। कभी कभी थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, जो भी चीज़ें हील नहीं है वो सरफेस आती हैं। बाकी मुझे एनर्जी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आप बहुत हद तक हील हो चुके हो। आपके पर्सन की बस यहाँ पर बारी है, थोड़ा ये कम्युनिकेट करना सीख लें। थॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा आपको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए, तो ये कनेक्शन में फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो चक्रों पे इस पर्सन के बहुत काम चलेगा हीलिंग में, एक थॉट चक्रा और एक हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हील होना, ठीक है। ये हार्ट चक्रा ही इंसान का जब ब्लॉक होता है तो इंसान लव से रन करता है। आप कहते हो ना मेरा पर्सन मेरे से रन कर गया, लव से रन करता है, भागता है इंसान, ठीक है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, या ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल वैसी है जैसा आप हो, ठीक है, जैसे आप हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो अगर आपकी दृष्टि गलत है तो आपके लिए सृष्टि भी गलत है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, अपना नज़रिया बदलें, तो आपको ये सृष्टि यानी ये दुनिया अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। हार्ट चक्र की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, राइट। चलिए टैरो से देखते हैं मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। टावर क्यों आया है? भाई हार्ट चक्र की एनर्जी है, इस पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाहत चक्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर क्या है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। पहले इस तरफ बताती हूँ फिर उस तरफ बताऊंगी। इस तरफ मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस पर्सन के साथ देखो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो मैं आपसे बोल रही थी ना, ये रिसीविंग मोड पे नहीं आते, ठीक है। इस पर्सन को हार्ट चक्र हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इस पर्सन का बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा हो सकता है
आप लोग कहोगे जी दिल हमारा टूटा है उसका, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब कोई दो लोग कनेक्शन में आते हैं, तो जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के हिसाब से काम नहीं करता है, तो आप भी कम यहाँ से उसका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं करते हो। अब देखो, ट्रिगर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आएगा, तो एक्शन का रिएक्शन भी तो आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपको ट्रिगर कर दिया और आपने चुपचाप उस ट्रिगर को ले लिया। जब आपका पर्सन एक्शन लेता है, इस तरीके कोई भी काम करता है आपके साथ, तो आप भी तो रिएक्शन देते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप शांत रह जाते हो। मौन तो आपको बिल्कुल आता ही नहीं था इससे पहले। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है कि आप भी इस पर्सन का हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अ, आपने भी इस पर्सन का कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ था। और ये कैसे हुआ था कि इंसान जो है, जब आपसे एक्सपेक्टेशन लगाता है लगाता है लगाता है, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते, तो उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम। समझ रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम। और आपकी भी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम, लेकिन फिर अपने आप को हील करना पड़ता है। तो अगर मैं बताऊं, तो इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी ये अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में लव के लिए। अब आपको बताओ, कोई ऐसी एनर्जी में अगर थर्ड पार्टी में भी जाए ना, मैं लिख कर दे रही हूँ गारंटी के साथ, थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कहोगे कि इंसान उस व्यक्ति के साथ रह रहा है या उसके साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो वो जो भी है वो लोअर चक्रास पे है। अगर मान लो आपका पार्टनर किसी के साथ चला भी गया, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में चला गया, तो वो लोअर चक्रास पे है। लोअर चक्रास का मतलब होता है कि ईगो, मतलब उस व्यक्ति ने वो जो काम किया वो ईगो में किया है, और वहां पर मनी, पावर, ठीक है, और हाई सेक्सुअल एनर्जी, ये चीजें होती हैं। पर आपको किसी के साथ व्यक्ति जो है वो दिल लगा रहा है, उसे किसी से मोहब्बत हो गई है, किसी से प्यार हो गया है, नहीं। आप देखो, बहुत सारी ऐसी मैरिजेस हैं जिनमें कोई प्यार नहीं है, लेकिन बच्चे सबके मिलेंगे आपको, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, वो दोनों एक छत के नीचे भी रहते हैं, बट आप उन दोनों के बीच में ये देखोगे कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। इमोशनल बॉन्ड बनता है आपके हार्ट चक्र की हीलिंग से। जब कोई दो लोगों का हार्ट चक्र हील होता है ना, तब ये आपस में इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इसीलिए मैरिजेस हो जाती हैं, जिंदगी कट जाती है, लेकिन प्यार नहीं होता है। प्यार करने के लिए आपका हार्ट चक्र ओपन होना जरूरी है, ठीक है। अ, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो जहाँ पर भी है, जिस भी परिस्थिति में है, ये पर्सन किसी को रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है। किसी को भी किसी का लव रिसीव करने के लिए पर्सन रेडी नहीं है, और कोई देना भी चाहे तो भी वो लेने के लिए रेडी नहीं है। उसे लेने के लिए भी अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है। बहुत दुख भरा हुआ है आ, उसके दिल में, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हमें लगता है कि हमें ही दुख है। देखो, रीडिंग बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को भी बहुत दुख है, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आता बस कि ये जो मैं नहीं किसी को मोहब्बत कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ना मैं किसी से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हार्ट चक्र, इसका रीजन है अनाहत चक्र, ठीक है। वरना कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप में जाना, मैरिज करना कोई बड़ी बात नहीं है। कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, जो इंसान नहीं होता है, ठीक है। इंसान बस जो कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जो जो काम करने चाहिए वो सब कर लेता है, बट वो जो फीलिंग उसको आती है ना, लविंग फीलिंग, लविंग एनर्जी, वो चीज़ें नहीं होती उसकी लाइफ के अंदर। और ये मैं आपको इस रीडिंग से बता सकती हूँ, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत उदासी है, तो हीलिंग मांग रही है। अब ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपसे बात करे, आप कहोगे ये मुझे परेशान कर रहा है, ईगो दिखा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसको अगर अंदर से देखेंगे तो उसकी हालत ही नहीं है कमिटमेंट देने वाली, ठीक है। या फिर अगर वो कमिटमेंट दे भी दे, तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप खुश रहेंगे? नहीं। पहले इस व्यक्ति को हील करना पड़ेगा। इसलिए या तो कोई व्यक्ति आकर आपको हील कर दे, तब ठीक है। कोई व्यक्ति आपको आकर हील ऐसे कर दे कि आप उसके साथ रह रहे हो और बहुत खुश रह रहे हो, खुश रह रहे हो, खुश रह रहे हो, धीरे धीरे आप हील हो जाओगे, आप उस एनर्जी में चले जाओगे। या फिर भाई खुद से खुद को हील कर लो। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं आ रहा मेरे जीवन में जो मुझे हील करे, तो खुद से खुद को हील कर लो, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि धीरे धीरे इस पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, मतलब हीलिंग चल रही है इस पर्सन की। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को छोड़ दिया यूनिवर्स ने और अपर चक्रास पे चल रही है। आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको तो फाइनल रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर एम्प्रेस, हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, देखो आपकी एनर्जी मेरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए, यूनियन को अट्रैक्ट करने के लिए, मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए, हर चीज के लिए आपकी एनर्जी रेडी है।
पर यहाँ पर आप जगल कर रहे हो क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट अभी निकल के नहीं आया है। उधर पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक आध फियर अगर आपका रह गया है तो वो भी सरफेस आ सकता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। या फिर ये भी एनर्जी है, फियर नहीं है तो आपको अकेलेपन से डर है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं या अकेली ना रह जाऊं। हाँ ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, लेकिन आपके अंदर शायद एक ये भय हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेले रह जाऊं, या 2 ऑफ पेंटिकल से ये इंसान नहीं लौटे तो पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी एनर्जी बस इतनी सी ही खराब है, बाकी तो आपकी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी हर चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, मतलब आप रिसीव करने के लिए बेसिकली रेडी हो। आपका जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है टेंशन, वो रिजल्ट को लेकर है। ये रिजल्ट कब तक मिलेगा और कैसा मिलेगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो मैं अकेली रह जाऊं या अकेला रह जाऊं, ये है बस आपकी चिंता का विषय, और दूसरा कोई चिंता का विषय आपकी ऊर्जा में नजर नहीं आया। इनको ज्यादा चिंता के विषय है, ठीक है। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी के लिए, कि आप दोनों की करंट एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि पर्सन आपसे कितना आगे है कितना पीछे है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। सो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।